कश्मीर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर 34 लोगों की मौत हुई है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति नजर आ रही है। ऐसे में दुकानों पर भी पानी भर गया है। जम्मू डिवीजन में 58 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। आज भी जम्मू कश्मीर के स्कूल और कॉलेजों को बंद किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जो देखिए जम्मू कश्मीर के हालात है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बाढ़ की स्थिति है वो ऐसी ही बनी हुई है। कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी देखी जा रही है। जम्मू डिवीजन में 58 ट्रेनें इसके चलते रद्द कर दी गई। स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि लोगों की दुकानों के अंदर तक पानी भर चुका है। ऐसे में बाढ़ जैसे हालात जम्मू से नजर आ रहे हैं और तस्वीरें भी वहां से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार बारिश की वजह से जम्मू के हालात बिगड़ रहे हैं। तो जम्मू तवी नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है और दिन प्रतिदिन वो जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बाढ़ के हालात भी वहां पर नजर आ रहे हैं। तो कई पुल टूट गए हैं, कई घरों के अंदर मलबा जमा हो गया। ये रास्तों की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो आधा रास्ता देखिए बारिश की वजह से धंस गया है। भारी तबाही जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है। बादल भी वहां पर बादल फटने की भी जानकारी सामने आई। किश्तवाड़ में भी लगातार इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो बारिश बाढ़ और से लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में आफत का मंजर नजर आ रहा है। और ये दो तस्वीरें हैं, देखिए पहली तस्वीर कुल्लू और ये दूसरी डोडा की तस्वीरें हैं। दोनों जगह किस तरीके से भारी तबाही हुई है ये तस्वीरों पर साफ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में रोड पूरी की पूरी धंसती हुई नजर आ रही। बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। पहली तस्वीर देखिए कि घरों के अंदर तक लोगों के मलबा भर गया है, पानी लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गया है। लोगों के जो घर हैं वो अब धंसना शुरू हो चुके हैं और इसी बीच लगातार जिंदगी बचाने की यहाँ पर कोशिश भी जारी है। किस तरीके से लोग अपना जनजीवन शुरू करें। तो ये कोई 2:30-3 बजे की बात है, तो कोई आवाज़ आई, बहुत बड़ी आवाज़ है। तो ये बादल फटे कि क्या बिजली पड़ी है, तो उस वजह से ये ऊपर से एकदम मलबा आ गया। तो हम कुछ भी नहीं बचा पाए अपने घर से। सारा का सारा माल जितना भी है तो सारा कुछ अंदर ही है। तो आप हम भाग दौड़ के हमने जान बचाई अपनी। तो ये हमारा घर है। ये बारिश ज़्यादा 2-3 बारिश लगातार लगी, तो ऊपर से मलबा आकर तो हमारे घर में हमने कुछ भी नहीं निकाला, अंदर से कुछ नहीं निकला। अबे बस बच्चे निकले, खुद निकले, हम 2-4 बंदे। तो बस उसके बाद जैसे हमने अब खाली करना था, निकालना था अपना सामान, तो हम पहले गाय को लगे निकालने, भेड़ों को लगे निकालने, उनको निकाला दूसरी जगह पहुंचाया। तो तब तक जब आप अंदर आए अपने सामान के लिए तो दरवाजे बंद हो गए थे, बिल्कुल अंदर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। फिर से हमने जान बचाई है और निकल कर बाहर हमने माल को निकाल दिया, अपने आप को निकाला, लेकिन घरबारी जो थी वो तमाम कुछ अंदर रह गया है। कुछ नहीं निकाल सके वहाँ से। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं गवर्नमेंट से मत चाहते हैं, कुछ हमें रिलीफ मिलनी चाहिए, कोई मत गवर्नमेंट से मिले, हम यही चाहते हैं। खुद ही सारा पूरा इलाका चल के देखा है और सबसे ज़्यादा जो इस पूरे इलाका अटखार एरिया में बहुत नुकसान हुआ। जैसे आपको पता भी है कि हमारा जो भियानी नाला कटियाड़ा में जो हमारे क्लाउड ब्रस्ट हुआ है और उसकी वजह से जो पानी में एकदम भाव आ गए और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी नाला, कुछ आसपास में घर, मैक्सिमम घर जो डैमेज हुए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पर। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से हमने एक एक पत्थर, एक एक ईंट इकट्ठा करके अपना ये क्या बोलते हैं रैन बसेरा तैयार किया था। लेकिन अभी देखो, अभी अब आप अपना मतलब कैमरा दिखाकर देखो, अभी ये तो इधर लगता ही नहीं है कि कुछ था, था या नहीं था इधर कुछ। क्या कर सकते अब एडमिनिस्ट्रेशन से, अब लोगों से हम यही अपनी। तो कैसे ये मकान गिरा, कैसे क्या कुछ हुआ? ऊपर इतना मतलब तूफान को एक किस्म से क्लाउड ब्रस्ट ऐसा हुआ कि हमें अपना जान बचाने की पड़ी। हमें जान बचाना बड़ा मुश्किल हो गया, तो जान बचाए। ये सर जब फ्लड आया था ना उस दिन हुआ, परसों जब बारिश हुई उस टाइम सारा नुकसान उस टाइम ही हुआ है। और क्या नुकसान हुआ है यहाँ सर काफ़ी नुकसान हुआ। राम किला नीचे जो है दो तीन बिल्डिंगें जो है गिर गई है। हाँ जी, यहाँ सरूड़ू में भी है नुकसान हुआ, वहाँ भी दरिया पाली साइड को चले गई है, वहाँ भी कुछ मकान है 3-4 वो भी चले गए हैं। आने जाने में दिक्कत है। यहाँ देखो ये आपके सामने ही है। अब शासन से यही चाहते हैं कि रोड जल्दी से जल्दी ठीक की जाए,
बाकी ये देखो यहाँ खतरा है, जब भी गाड़ी रात को आती जाती है कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बार कुल्लू में 2023 में जो बाढ़ आई थी, उसके बाद इस बार दोबारा 2025 में जो बाढ़ आई है इसका जहाँ बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि NIHI जो है जहाँ जहाँ रोड टूटे थे उस रोड पे कोई काम नहीं किया, और उसके बाद अब जो बाढ़ आई है उन्हें ज़्यादातर बाढ़ वही मारी है कि भाई जहाँ पर जो है पहले रोड टूटे हुए थे, तो मतलब इसमें कोई काम नहीं हुआ, रोड पे कोई काम नहीं किया। जानी नुकसान भी कई जगह हुआ है, उतना मुझे उतना नॉलेज नहीं है, फिर भी चलो, पर आगे रोड के बहुत ही कट गया बिल्कुल। ये तभी की वजह से गिर गए, सैलाब आया उसकी वजह से गिर गए तभी। कितना पानी आया था? ये बहुत पानी आया, ये यहाँ से गेट से निकल गया था पानी, बहुत पानी आया था। ये यहाँ से हमारे यहाँ से बहुत दूर से पानी, यहाँ से 100 फुट 100-150 फुट दूर पानी था हमारे। अचानक से पानी आया, बह गया सब कुछ, सामान कहाँ निकाला, हमने सोचा अभी 100 फुट दूर है, कहाँ इतना पानी आएगा इधर, तो हमको पता ही नहीं लगा। अचानक से पानी पीछे से आया, तोड़ के ये भी ले गया खींच के, पानी सामान समूह कुछ नहीं निकाला, खाली ये थोड़ा सा सामान निकाल दो, वो छत पे रखा हुआ बस, और कुछ सामान ही नहीं निकाला। और हम तो इतने डर गए थे, हमारा तो कोई बस ही नहीं रहा, हमने तो अपने गल के कपड़े भी नहीं बाहर निकाले, वो भी मकान के अंदर ही ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। हमें रास्ता भी नहीं है, रास्ता भी कट गया हमारा, रास्ता जो था इतना पानी आ गया कि हमारा जो आने का रोड था ऊपर वो भी कट गया, हम तो डंगे के नीचे ही रह गए। कल आया था रविंद्र रैना साहब आया था, उनको हमने बताया, उनको दिखाया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपकी सहूलत करेंगे हम। लगभग 35 कार हमारे इधर से चले गए, जो आगे ये पुल के साथ से बच के पुल से आगे थोड़े जाके 35 कार हमारे चले गए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकर्रम, अभी किस तरीके के हालात आपको वहां पर नजर आ रहे हैं, क्या तस्वीरें? जी, जम्मू कश्मीर में पैनिक, फियर, डर, खौफ अभी भी लोगों में है, क्योंकि जो तबाही मचाई है बाढ़ ने, जिससे जम्मू कश्मीर में अभी तक अगर हम कहेंगे कि लगभग 40 की लोगों की मौत हुई है, जिसमें ज़्यादातर जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए थे वहाँ पे 32 के लोग एक ही साथ फ्लश फ्लड में बह गए और उनकी जान चली गई, और बाकी जो 8 है वो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब के जरिए हुए हैं। हालांकि जो आपको ये बता दें कि कश्मीर घाटी में भी हालात तनाव सा है, क्योंकि जो दरियाई दहली में वहाँ की जो दरिया का सतह लेवल है वो ऊपर यानी कि राइज हुआ नजर आ रहा है, और इसी दरियाई जहलीम ने 2014 में एक तबाहकुन सैलाब लाया था, जिसने पूरे घाटी को अपने लपेट में ले लिया था, उस हजारों और करोड़ों की नुकसान हुआ था। तो इस बार भी वही मंजर आम नजर आ रहा है, लेकिन लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि महकमे मौसम ने जो प्रेडिक्शन की, अब बारिश थमे, और बारिश थमने से लोगों में थोड़ी राहत, सुबह से जो बारिश नहीं हुई लोगों में राहत की सांस नजर आ रही है, लेकिन सिचुएशन अभी भी टेंस है, लोगों में डर है, खौफ है, माहौल इतना टेंस है, क्योंकि जम्मू कश्मीर खासतौर पर जो जम्मू में सैलाब आया उसने जम्मू में तबाही मचाई है, कई 100 के करीब से ज्यादा घरों को अपने लपेट में ले लिया है, चाहे भद्रवाह, मुकर्रम, लगभग कितना आकलन किया जाए, कितने का नुकसान यहाँ पर हुआ है, और सरकार की ओर से क्या कुछ इंतजाम अभी किए जा रहे हैं? फिलहाल असेसमेंट, फिलहाल जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम या डिप्टी कमिश्नर्स या तहसीलदार्स ग्राउंड पे खड़े हैं वो असेसमेंट कर रहे हैं। फिलहाल अभी पानी की सतह ज्यादा कम नहीं हुई है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी वहां नहीं जा सकती है, और ग्राउंड पे जो असेसमेंट करे कि कितनी तबाही हुई है और कितना नुकसान हुआ है, और कुल जब ये एक तरह से अगर हम कहेंगे जब पूरी तरीके से लेवल जो कम हो जाएगी वाटर लेवल, उसके बाद ये अंदाजा किया जाएगा कि तबाही कितनी हुई है। फिलहाल जो विजुअल्स या फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रहे, कई घर, कई दुकानें, कई बिजनेस तिजारतें तबाह हुए हैं, और एक ही कंपनी की अगर हम बात करेंगे जम्मू में हजारों करोड़ों की नुकसान हुआ है, जो कि एक प्राइवेट गाड़ियों की कंपनी थी, डिस्ट्रीब्यूटर था, उनका जो 100 के करीब ज्यादा नई गाड़ियां जो स्टोर में थी, डंप में थी, स्टोर थी, वो तबाह हो गए, वो सैलाब ने अपने लपेट में ले लिया है। तो मंजर आम जो है वो सारा बैठा हुआ है, और लोगों में इतना डर नजर आ रहा है, और खासतौर पर कश्मीर घाटी पिछले 2 दिनों से पूरे कनेक्टिविटी जो थी, नेटवर्क कनेक्टिविटी, चाहे मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सब कुछ बंद था, क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर था मेन वो इनका कट गया था, तो लोग उसमें से ज्यादा तनाव हो गए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन को मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स के जरिए यह ऐलान करना पड़ा कि जो भी